एक चीज देखो मेरी बिल्डिंग में क्या लगा हुआ है। ये किसी का कबूतर खो गया, उड़ गया, उसकी फोटो लगा रखी है। ऐसे पहचान में आ जाएगा कि सारे तो एक जैसे लगते हैं। अरे ये तो हल्की हल्की बारिश हो रही है यार। हाँ राम राम जी यार, क्या आवाज आ रही है? आ रही है कि वैसी वक्त कट रहा है। अरे बारिश ही पड़ने लगी यार, घर भागना पड़ेगा जल्दी। एक बात बताऊं, जापानीज मैंने ना जितनी पढ़ाई होती है ऑफिशियली उसकी 4 साढ़े 4 साल पहले करके छोड़ दी थी, मतलब ख़त्म कर दी थी। उसके बाद 4 साढ़े 4 साल तो मुझे हो गए जॉब करते हुए। तो उसमें प्रैक्टिस होती रहती है अलग अलग फील्ड में, मतलब जैसे जो भी बातें होती है उसकी प्रैक्टिस होती रहती है धीरे धीरे, लिखना पढ़ना बोलना। पर भाई अभी भी कितनी सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, कितने सारे शब्द, कितने सारी वोकैबलरी जो मुझे नहीं पता, कितने सारे वर्ड है जो मुझे नहीं पता। उनकी वजह से ना ऑफिस में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है यार, कितनी दिक्कत होती है वो बताता हूँ। सो ब्रेकफास्ट का टाइम है, एकदम चीते की रफ्तार से बना दूंगा। आधी तैयारी तो रात की हो जाती है सब्जी वब्जी की। और सुबह आज यार बड़ा मन था पराठे खाने का, तो मैं रात के बना के रख लिए थे। लो भाई एक नंबर गजब स्वाद आ गया स्वाद। तो पता ये दिक्कत है, मन में आ रहा लालच। मैंने सोचा था 2 पराठे और सब्जी पड़ी हुई है, ये ले जाऊंगा लंच में और सुबह अपना शेक पी लूंगा सिर्फ। अब मन कर रहा है कि इनको पराठों को अभी खा लूं यार देख के। लंच किसने देखा है? सब्जी तो पड़ी हुई है, चावल वो रेडीमेड मिल जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर पे, वो ले लूंगा और उनके साथ खा लूंगा। ओहो, यही यही चाहिए था यार, मजा आ गया। बिल्कुल स्वाद। इंसान अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट करेगा ना तो उस दिन उसका मूड ठीक रहता है। करेंगे जम के अकॉर्डिंग 6 बजे तक। हल्की हल्की फुहार से अच्छी लगती है। आज तो लंच के बाद यार ज़्यादा टाइम मिला नहीं कुछ खास, आज जनरली ज़्यादा काम है। तो मेन रोड जस्ट यही है, पर बस ना यहाँ से पूरा ऐसे ऐसे घूम के अंदर तक आती है और फिर यहाँ से अब घूम के वापस जाएगी। मैं सोचता हूँ कि बस अगर मेन रोड पे रुक जाए, वहीं पे स्टॉप हो, तो इतना फालतू आना नहीं पड़ेगा। तो भाषा का क्या रहता है, आप कितनी पढ़ लो कितनी सीख लो, पर जैसे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जब तक काम नहीं करोगे ना तो वो वाले वर्ड आपको पता नहीं होते। जैसे कि एविएशन में अगर कोई काम करता है तो वो टेक ऑफ, लैंडिंग, डाउनविंड, स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट, पोर्ट ड्रिफ्ट, स्टॉल वार्निंग, तो ये सब जापानीज में अलग बोलते हैं। तो वो एविएशन में जो काम करता है उसी को ये सारे वो पता है वर्ड्स। और ऐसे ही जैसे कोई किचन विचन में काम करता है, कोई शेफ है या कोई होटल इंडस्ट्री में काम करता है, तो 10 तरह के चक्कू, उनके नाम, काटने के तरीके, सब्जी वब्जी अलग अलग तरीके से, उसकी अलग अलग वोकैबुलरी, सारे की सब वर्ड्स अलग है, वो जापानीज में सब फिक्स है। तो ऐसे आईटी प्रोग्रामिंग में भी जो वर्ड्स है ना वो सारे अलग है। जब इस जॉब में मैं नया नया आया था ना तो मुझे अपना कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट करना था, तो वो मेरे साथ हो नहीं रहा था, पता नहीं कुछ गड़बड़ आ रही थी। तो मैंने अपने सीनियर से जाके पूछा कि अब जापानीज में बोलते कनेक्ट करने को सुनागारू, तो मैं वही बोल रहा कि मैंने सुनागारू नहीं हो रहा, देखना जरा। कह रहा तो सुनागारू होगा ही नहीं। मैंने कहा अरे होगा कैसे नहीं, मुझे तो करना है, काम कैसे करूंगा? कह रहा नहीं वो पड़ी तार वो लगा लो। मैंने कहा नहीं वायरलेस वाला कनेक्ट करना है। तो मैं उसे बोल रहा हूँ कनेक्ट, तो उसको वो कनेक्ट वर्ड समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं है। वो अब मेरे को जापानीज में उसके अलावा कोई और वर्ड नहीं पता, उसके मुंह के आगे गूगल ट्रांसलेट निकालूंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उसे समझा रहा हूँ कि अरे कनेक्ट करना क्या चाहते हो। वो कंफ्यूज सा हो गया, रुको मैं अच्छे से करके आता हूँ।
तो मैंने कहा हाँ सेत्सुदोकू तो मुझे भी बड़ी जोर की यार, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो उसके साथ साथ में चलने लग गया। तो ऐसे मैं उधर टॉयलेट के साइड चला गया, वो उधर जाके मेरे डेस्क पे बैठ गया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो फिर वो आके उसने कुछ कुछ करा, कह रहा ये आईपी एड्रेस है, तुम दूसरा आईपी एड्रेस डाल रहे थे, ये डालो तो फिर सेत्सुदोकू हो जाएगा। तो फिर देखा तो कनेक्ट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा अरे सेत्सुदोकू कनेक्ट करने को बोलते, मैं सोच रहा था मूतने की कह रहा है। तो ऐसे जैसे कोडिंग करते हैं ना, तो उसमें भी जो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं जापानीज में उसको बिल्कुल ही अलग बोलते हैं यार, वो यूज नहीं करते। जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल को बोलते हैं हेंसु, और स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को बोलते हैं मोजीरेत्सु। और जैसे करेक्शन डाइवर्ट करना हो तो उसे बोलते हैं बुंकी। और जैसे मेमोरी में डेटा स्टोर वगैरह करना है तो उसे बोलते हैं काकू नो। और स्कूल में ये सब तो सिखाते ही नहीं है। अब जैसे जो एक्स होता है ना क्रॉस, तो उसको जैसे जो मैथ वाला पढ़ेगा वो तो उसको बोल देगा बात्सु, मतलब इनकरेक्ट होता है। और उसे मल्टीप्लाई के तौर पे बोलेगा तो उसे बोले खाकेरू। पर कोडिंग में क्या होता है, उसको पेके उसको एक्स को पेके भी बोलते हैं। तो जैसे एक बार क्या होता है, ऑफिस में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बड़ी एकदम प्रोजेक्टर पे समझा रहा था कोई एक सीनियर। तो ऐसे करके प्रेजेंटेशन सी दे रहा था। तो कह रहा कि सपोज अगर हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कोई रैंडम अगर वेबसाइट अगर खोलते हो xyz.com ऐसे करके वो समझा रहा। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा अगर ठीक है आप दूसरे सर्वर से कनेक्ट करोगे तो सपोज ऐसे कर ली पेके.com ये वाली आपने साइट खोली सपोज। तो पेके मतलब एक्स, तो उसने लिख दिया था xxx.com xxx.com। तो मैंने बोल दिया सर जी सपोज नहीं ये वेबसाइट ये ऐसी xxx.com असली में वेबसाइट है। तो कह रहा अच्छा असली में। तो उसने खोल दी झट्टे एकदम से, प्रोजेक्टर पे xxx.com खोल गया, एकदम सामने आ गया। सब हंसने लग गए बहुत ज्यादा कि कह रहा ठीक है अच्छा XXX छोड़ो XXY.com लेते हैं। ऐसे एक बार ऑफिस में मैं इस साइड बैठा हुआ था और डेस्क के उस पार मेरा एक सीनियर बैठा हुआ था, काम वाम कर रहा था, कुछ बात चल रही थी। तो मेरे पास आया एकदम नॉर्मल से और ऐसे बोलता ओए मेरे साथ इप्पुकू करोगे? तो मैंने कहा अरे एकदम से क्या हो गया इसको? तो मैंने कि मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। मैंने कि यार देखेंगे बाद में देखेंगे, अभी तो काम कर रहा हूँ। कर नहीं मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस रिलीज करना है और मुझे लड़कों के साथ इप्पुकू करने में मजा आता है। तो मैंने कहा कि मैंने बोला मैं इप्पुकू लड़कों के साथ नहीं करता, अगर करना भी है तो मेरा लड़की वाला सिस्टम है। कह रहा ये क्या बात है? मैंने कहा क्या बात है, मतलब भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया। कह रहा नहीं ये नहीं चलेगा, तो बहुत भेदभाव है। मैंने कहा अरे भेदभाव है, मर्जी है मेरी भाई, तुम करो इप्पुकू। कह रहा फिर मेरे को अकेले करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ अकेले करो ये बेस्ट है। वो चला गया फिर। पर मैं ऐसी खिड़की से देख रहा था कि कहाँ गया है, क्या करने गया। फिर वो नीचे जाके सुट्टा उट्टा मार रहा था। तो मैंने कहा अच्छा यार ये शायद सुट्टे उट्टे की पूछ रहा था और मैंने इसको क्या बोल दिया। अब ये बोल देगा सबको कि सारा सुट्टा उट्टा मारता है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ सुट्टा नहीं मारता। तो वापस आया तो मैंने बोला कि अरे मैं मजाक कर रहा था लड़कियां वाला, वो एक्चुअली में सुट्टा उट्टा मारता नहीं हूँ तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। कह रहा अच्छा करो कोई बात नहीं ठीक है। वो बात फिर नॉर्मल सी हो गई। ऐसी कंफ्यूजन वगैरह में ना कई बार हवा सीधी बन जाती है खूब कैडी। एक बार क्या हो लंच टाइम तो ऑफिस में कोई था नहीं, तो अकाउंट सेक्शन से फोन आया कि हमारे ना प्रिंटर नहीं चल रहा, तो किसी को आईटी वाले को भेज दो। तो मेरे अलावा कोई वहां पर था ही नहीं, तो मेरे को जाना पड़ गया जबरदस्ती। और मुझे कुछ पता नहीं हार्डवेयर का 1% भी। मैं बहुत ज्यादा नर्वस। मैंने कि यार ये तो कहेंगे किसको भेज दिया तुमने, वहां से इस पर कुछ नहीं आता। मैं गया घबराता तो मैंने कि हाँ जी बताओ क्या हो गया था। यदि प्रिंटर नहीं चल रहा इसे देखना, कुछ नहीं आता। मैं देख रहा इधर उधर। मैंने क्या करा भगवान के सब एक भी शब्द अपने मन से बना के नहीं बोल रहा। मैंने उसकी तार निकाली, प्लग ऐसे करा, वापस लगा दिया, वो प्रिंटर चलने लग गया। वो कह रही अरे सही में इंडियन में तो बहुत दिमाग होता है, आईटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इनकी। मैंने कहा अरे तुझे क्या पता। जैसे इज्जत बच गई, उसके बाद मैं चला गया वापस। एनीवेज होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। भगवान का सब कलेजे तो थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना बाद में यार, कौन सी आप बता रही है, हम भी यही है तुम भी यही हो। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।